हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी गुरु मंत्रा में। और जैसा कि आपको पता है, हम बेसिक मैथ के लिए 5 मिनट शो चला रहे हैं, जिसमें छोटे से छोटे कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे। और हाँ, जिनको भी मैथ की परिपूर्ण जानकारी है, जो विद्वान लोग हैं, वो वीडियो ना देखें, क्योंकि उनके लिए नहीं है। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट को बता दे रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट के, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बिल्कुल जीरो से कैसे लॉस एंड प्रॉफिट हम लोग पढ़ सकते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कुछ शॉर्ट नेम जो लिखेंगे उसको पहले हम बता देते हैं। यदि हमको क्रय मूल्य लिखना होगा, क्रय मूल्य लिखना होगा, क्रय मूल्य, तो इसको हम यूज करेंगे सीपी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि हमको विक्रय मूल्य लिखना होगा, विक्रय मूल्य, तो उसको हम यूज करेंगे एसपी। यदि हमको लाभ बताना होगा तो उसको हम लिखेंगे पी यानी प्रॉफिट, पी यानी प्रॉफिट। यदि हमको हानि लिखना होगा तो हम लिखेंगे एल यानी लॉस। यदि हमको लाभ प्रतिशत लिखना होगा, लाभ प्रतिशत, तो हम लिखेंगे पी परसेंट, ठीक है। यदि हमको लिखना होगा हानि परसेंट, हानि परसेंट, तो हम लिखेंगे एल परसेंट, ठीक है। इस छोटी सी बात को हम आप लोग को इसलिए बता दिए ताकि हम आगे चलकर अगर वीडियो में यूज करें सीपी, एसपी, पी, एल, पी परसेंट, एल परसेंट, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम क्लास की कि लॉस एंड प्रॉफिट है क्या। अगर लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और हम लोग का क्रय मूल्य क्या होता है, ये पता नहीं होगा ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे पार्ट 1 का, और उसमें जाकर के आप उससे सभी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। हालांकि बता दें कि जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको सीपी कहते हैं, जिस पे बेचते हैं उसको एसपी कहते हैं, और पूरे क्रय विक्रय के बाद हम लोग को जो फायदे होते हैं उसको क्या कहते हैं, लाभ, और जो घाटा होता है उसे क्या कहते हैं, हानि, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि हम लोग से पूछ दिया जाए कि किसी वस्तु को कितना में खरीदा गया है, सीपी में, सीपी क्या हो गया, सीपी मान लीजिए कि 200 रुपया में खरीदा गया है, 200 रुपया में खरीदा गया है, और उसको प्रॉफिट मान लीजिए कितना हो रहा है, हम लोग का मान लीजिए कि 20 रुपया हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 रुपया। और पूछ दे यहाँ कि बताइए एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी इक्वल टू होता है, एसपी इक्वल टू होता है हम लोग का सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है, 200, प्रॉफिट कितना है, 20, यानी एसपी कितना हो जाएगा हम लोग का, 220, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा सा घुमा कर दे देता कि बताइए एसपी जो है हम लोग का दिया है 220, और यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग का कितना है, 20, तो यहाँ पे हम लोग को पूछ दिया जाए कि सीपी क्या होगा यानी क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको पता होगा कि जितना में बेचा है विक्रय मूल्य और फायदा जो हुआ है, तो विक्रय मूल्य में से जो हम लोग का फायदा वाला भाग है घटा देंगे तो बच क्या जाएगा, हम लोग का सीपी बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का एसपी माइनस क्या हो जाएगा, पी यानी प्रॉफिट, ठीक है। 220 में बेचा है और 20 का प्रॉफिट हुआ है, यानी हम लोग का जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो कितना हो जाएगा, 200, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। यदि यही क्वेश्चन हम लोग का हानि पे आ जाए, ठीक है, हानि पे आ जाए, यानी पूछ दे क्या कि सीपी दिया है 160 रुपए, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का लॉस दे दिया है कितना, 30 रुपए, लॉस कितना दिया है, 30 रुपए, ठीक है। जो अब पूछ रहा है कि बताइए एसपी क्या होगा। बताइए कि आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं 160 रुपया में,
उसको बेचने पे हमें क्या हो रहा है, 30 रुपये का घाटा हो जा रहा है। यानी क्या होगा कि जितना में खरीदे हैं उससे 30 रुपया कम में बेचेंगे, तो 30 रुपया कम में बेचेंगे, यानी एसपी हम लोग को निकालना होगा। तो एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि लॉस वाला कंडीशन हो तो क्या करेंगे हम लोग, सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एल यानी लॉस। सीपी कितना दिया है 160, लॉस कितना दिया हुआ है 30, यानी कितना हो जाएगा 130 रुपया जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन अगर यहाँ पे दे दे हम लोग का कि एसपी दिया हुआ है, एसपी यही दे दिया, मान लीजिए कि 130, और बोल रहा है कि लॉस हुआ है कितना, लॉस हुआ है हम लोग का 30 रुपए का, तो बताइए सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा। ठीक है ना, तो सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सीपी निकालना है तो सीपी यानी हम किसी वस्तु को 130 रुपए में बेचे हैं और उस पे कितना हो जा रहा है, 30 रुपये का घाटा हो जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जितना में खरीदे थे उससे 30 रुपये कम मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, एसपी, जब भी लॉस का कंडीशन रहेगा तो प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का एल, यानी क्या हो जाएगा 130 अब प्लस क्या हो जाएगा 30, यानी हम लोग का सीपी जो था वस्तु खरीदे थे कितना में, उसका वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा हम लोग का 160 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का अगर कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना डाउट लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर बता देंगे। अब तो ये हमको पता चल गया कि यदि प्रॉफिट दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, यदि एसपी दिया है प्रॉफिट दिया है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि लॉस वाला कंडीशन हो, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दिया हो और लॉस दिया हो तो हम लोग एसपी कैसे निकाल सकते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। यदि एसपी दिया हो और लॉस दिया हो तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, और हम लोग का क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब यदि बात कर दे आपसे कि कोई भी वस्तु है, सीपी दिया है मान लीजिए कितना, सीपी दे दिया 150 रुपया, सीपी कितना दे दिया 150 रुपया, और बोल दे यहाँ पे क्वेश्चन कि एसपी जो है वो है आपका 190 रुपया, यानी कोई भी वस्तु मार्केट से खरीद के लाएं 150 रुपया में और उसको बेच दिए हम कितना में, 190 रुपये में, तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट हम लोग को निकालना होगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि हम कितने में बेचे हैं और कितने में खरीदे हैं, कितना जितना में खरीदे हैं उससे कितना ज़्यादा हमको सेलिंग प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है ना, वही हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी एसपी माइनस क्या हो जाएगा सीपी। एसपी कितना है तो 190 रुपया है हम लोग का, सीपी कितना है तो 150 रुपया है। ठीक है, अब यदि हम लोग को घटा दें तो हम लोग का जो फायदा वाला भाग होगा ना वो निकल जाएगा। तो फायदा कितना का हुआ है, 190 में से 150 घटाएंगे कितना हो जाएगा 40 रुपये का टोटल क्या हुआ हम लोग का फायदा हो गया। ठीक है, तो यही भाग हम लोग का क्या हो जाएगा फायदा वाला भाग होगा। यदि यहीं पे कंडीशन आ जाए लॉस वाला, तो लॉस वाला कंडीशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दे दे कि सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया है 130 दे दीजिए 130, सीपी 130, बिल्कुल छोटे छोटे से यहाँ पे हम डिजिट ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें बिगनर्स को सिखाना है, हमें विद्वान को नहीं सिखाना है। जो भी विद्वान होंगे हम पहले ही बोल दिए हैं कि आप लोग चैनल से ना जुड़िएगा। ठीक है, 130 सीपी क्या है 130, और यहाँ पे एसपी हो जाए, एसपी हो जाए कितना 110 रुपये, 110 रुपये। आपको
इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि कब हम लोग को लॉस होगा, कब प्रॉफिट होगा। बताइए कि हमेशा कंडीशन क्या होगा, जब भी कंडीशन दिख जाए कि सीपी बड़ा है एसपी से, यानी ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे क्या होगा, हमें हमेशा लॉस होगा। तो लॉस होगा, तो लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 130 में खरीदे हैं, 110 में बेचे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना दिया हुआ है हम लोग का 130 और 110 हम लोग का एसपी है। टोटल कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, तो लॉस हम लोग को कितना हो जाएगा, 20 रुपए का टोटल लॉस हुआ। 20 रुपए का क्या हो गया हम लोग का टोटल लॉस हुआ है। तो यहां तक हम लोग तो समझ चुके हैं कि क्या एसपी कैसे निकलेगा, सीपी कैसे निकलेगा। यदि दो यहाँ पे दे दिया जाए कोई भी सीपी या प्रॉफिट, तो हम लोग एसपी कैसे निकालेंगे। यदि एसपी दे दिया जाए और प्रॉफिट दे दिया जाए तो हम लोग सीपी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ चुका होगा, उम्मीद है। और यहाँ पे अब यदि बात आता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी वस्तु को खरीदें, ठीक है, मान लीजिए एक पुराना हम बाइक ही खरीद लिए और उसमें क्या हो गया कि हम मान लीजिए कि 2000 के खरीदे हैं और रास्ते में आते वक्त पता चला कि गाड़ी का जो ट्यूब है वो खराब हो गया। हमको बेचना है, अभी ला ही रहे थे तब तक पता चला कि 500 का ट्यूब भी लग गया। तो अब हम उस गाड़ी का जो खर्च जोड़ेंगे यानी सीपी बताएंगे कस्टमर से, कितना बताएंगे, यानी कि जितना में खरीदे हैं वो तो है ही, और जो उसको रिपेयर कराने में लग जाता है वो भी हमको किस में जुट जाना चाहिए, सीपी में जुटेगा। ठीक है, अब यदि पूछ दिया जाए कि क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य आपका क्या है 2000 रुपया है, और पूछ रहा है कि किसी वस्तु को 2000 में खरीदा है और उसका रिपेयरिंग कराने में, ठीक है ना, रिपेयरिंग कराने में, रिपेयरिंग में कितना लग जाता है, रिपेयरिंग में लग जाता है मान लीजिए कि 300 रुपया लग गया। अब हम क्या करेंगे, जब 300 रुपया लग गया तो अब हमको जब ग्राहक से बेचना होगा, किसी भी कस्टमर से बेचना होगा, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर से तो भाई यहाँ पे 2000 में खरीदे हैं और 300 का रिपेयरिंग करा दिए, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया तो उसके रिपेयरिंग के लिए खर्च भी जोड़ेंगे। तो हमारा टोटल यानी सीपी अगर पूछ दिया जाए, टोटल हम लोग का खर्च पूछा जाए, तो लागत मूल्य जो होगा कितना होगा, लागत मूल्य कितना हो जाएगा, जितना में खरीदे हैं और जितना रिपेयरिंग कराए हैं। तो 2000 में खरीदे और रिपेयरिंग में कितना मेंटेनेंस में लग गया हम लोग का 300। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, लागत मूल्य 2300। यानी टोटल अगर हम पूछें कि इस वस्तु को खरीदने में कितने रुपए लगे हुए हैं, तो हमारा कितना लग जाएगा 2300। अब इसके बाद हमें देखना है कि बेचने पे घाटा होगा या लाभ होगा, ठीक है ना। तो घाटा होगा कब, जब 2300 से कम में बेच देंगे तब। नफा होगा कब, जब 2300 से अधिक में बेचेंगे तब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का लागत मूल्य भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि लॉस परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। तो यदि आपसे पूछ दे कि किसी वस्तु का 120 रुपया क्या है, सीपी है, ठीक है, और एसपी जो है हम लोग का, एसपी जो है वो यहाँ पे दे दे कि एसपी यानी बेच रहा है कितना में, तो मान लीजिए कि 130 रुपया में, 130 रुपया में। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, प्रॉफिट परसेंट बताइए।
यानी प्रॉफिट परसेंट हमको बताना होगा, तो कैसे बताएंगे? तो प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए सबसे पहले हमें तो प्रॉफिट की जरूरत है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको यहाँ पे हम बता चुके हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यानी जितना में बेचे हैं और कितना में खरीदे हैं, तो बेचने वाले मूल्य में से यदि हम क्रय मूल्य यानी खरीदने वाले मूल्य को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रॉफिट पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 130 माइनस क्या हो जाएगा 120। अब क्या हो जाएगा, जो आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू, वो हम लोग का कितना हुआ 10, यानी हमें कितना का फायदा हुआ है, 10 रुपए का फायदा हुआ है। 10 रुपए का फायदा हुआ है तो हम लोग का ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब बताना है हमें कि ये 10 रुपया जो है कितना परसेंट है, हम जितने का खरीदे थे उस पे कितना परसेंट का फायदा हुआ है। तो परसेंट का फायदा बताना होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, और प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना होगा तो आपको फॉर्मूला याद ना होगा तो आप जा करके एक बार क्या कीजिएगा कि देख लीजिएगा कहाँ पे हम लोग का ये पीछे वाले वीडियो में पार्ट 1 में, ठीक है। तो हम लोग का प्रॉफिट कभी भी निकलेगा प्रॉफिट परसेंट तो जितना में खरीदे हैं, अभी बताया आपको कि वो किसका परसेंट बताता है कि जितना में खरीदे हैं उसका कितना परसेंट हमको फायदा हुआ है, ठीक है। तो फायदा निकालना है तो क्या हो जाएगा हम लोग का लाभ, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है वो दिखाएगा, ठीक है। और किस पे खरीदा हुआ है, कितना पे खरीदा हुआ है, तो ये खरीदा हुआ है 120 में, सॉरी 120 में। तो यहाँ पे हम लोग को यदि प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो प्रॉफिट किस पे हुआ है, जितना पे खरीदेंगे उसी पे होगा, तो उसी का ना परसेंटेज भाग निकालेंगे कि कितना परसेंट का हम लोग का प्रॉफिट हुआ है। तो हमेशा क्या कीजिएगा, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, जितना का फायदा हुआ उतना ऊपर और जितना का हम लोग का जितना पे खरीदे हैं उसको नीचे, यानी सीपी लिख देंगे, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पे 100 हम लोग ऊपर गुना करते हैं, क्यों 100 गुना करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा, और यदि पता नहीं होगा तो परसेंटेज का एक वीडियो हम डाल देंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को यदि हमें परसेंटेज में चेंज करना होता है तो उसमें क्या करेंगे 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। यदि हमें परसेंटेज में वैल्यू है, अगर उसको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो उसे क्या करते हैं हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसी के लिए इसमें 100 से गुना कर देंगे। अब बात आता है कि कितना का फायदा हुआ भाई, तो भाई फायदा हुआ है 10 रुपए का, कितने पे हुआ है तो 120 रुपए पे। परसेंटेज में चेंज करना है, क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। अब क्या बात आता है कि भाई कटाओ इसको, 0 से 0 कट गया, अब टोटल कितना हो गया 100 बट्टे क्या हो गया हम लोग का 12। पहले इसको भी कटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये फिर इसको कटाएंगे तो 2 से 3 बार में कटेगा, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 5। अब बात आता है कि कितना हुआ, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ऊपर यदि गुना करेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, 25/3। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी परसेंटेज का लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यदि 1/3 होता है तो कितना होता है 33.1/3% होता है, ठीक है। तो हम लोग 25 से गुना करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें बिगनर्स को सिखाना है, ठीक है, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कि क्या होता है, तो इसलिए हम भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए भाग देंगे तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कितना 8.1/3%, ठीक है, 8.1/3%। अब देखिए कैसे लिखेंगे, आपको तो भाग आता होगा, नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, आपको भाग भी बता देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 25, 25 में 3 से भाग देंगे, 3 8 क्या होगा 24, बचेगा कितना 1, ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा भाग, ये वाला भाग कट जाएगा, 2 2 है तो कट जाएगा। अब आपको तो पता होगा ना कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाजक, इसको क्या बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं शेष, और इसको इसको भागफल, और ये वाला भाग क्या कहलाता है हम लोग का शेष कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, हम लोग भागफल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये प्लस में रहता है क्योंकि आपको पता होगा, यहाँ बता दें भाज्य बराबर क्या होता है
भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है, शेष होता है, शेष होता है ना। तो अब हमको क्या करना है कि भाज्य बराबर भागफल गुना शेष, ये वाला यहाँ पे क्या होता है, प्लस का सिंबल रहता है, तो प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। तो यदि आपको दिक्कत होगा तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते क्या है कैसे आया है, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। यदि आपको भाग में भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको भाग भी बता दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि सिंप्लीकेशन से पहले हम बताएंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 सही 1/3%, ठीक है ना। अब यदि बात आ जाता है कि हम लोग का लॉस परसेंट का, तो लॉस परसेंट होगा तो क्या करेंगे भाई, तो हम यहां एक लॉस वाला बता देते हैं, ठीक है। इसको मिटा करके यहीं पे दिया है एसपी लॉस, और हम लोग को क्या कर देना है, यहीं पे पूछ दे कि एसपी दिया है और लॉस दिया है, तो बताइए कि भैया हमारा क्या हो जाएगा लॉस परसेंट। तो सबसे पहले हम लोग को तो क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज किसका निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है किसका हम लोग को, तो सीपी का ही निकालना है कि कितना परसेंट का लॉस हुआ। तो सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि लॉस हुआ है तो एसपी माइनस क्या हो जाएगा लॉस, तो एसपी कितना है, सॉरी लॉस हुआ है ना, तो एसपी प्लस क्या हो जाएगा लॉस। तो एसपी कितना है 130, लॉस कितना है भैया, तो 30 ही है, ठीक है ना। तो 30 है तो कितना हो जाएगा हम लोग का सीपी 160 हो जाएगा ना। 160 पे हम लोग का कितने का घटा हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, तो 30 रुपए का। ये 30 रुपए 160 का कितना परसेंट है, वही हो जाएगा हम लोग का लॉस परसेंट, ठीक है ना। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लॉस परसेंट इक्वल टू हो जाएगा कि कितना लॉस हुआ, यानी लॉस, ठीक है, किस पे हुआ 160 पे हुआ, तो क्या हो जाएगा सीपी। अब क्या करना है, हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब वैल्यू रख के निकाल सकते हैं कितने का लॉस हुआ 30 का, कितने पे हुआ 160 पे। अब परसेंटेज में चेंज कर देना है, कर देते हैं, कोई दिक्कत ना। क्या हो जाएगा, वो एक जीरो से एक जीरो गया, 16 को 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 8, 10 को 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 5। अब बात आता है 30 को कटाएंगे 2 से कितना हो जाएगा 15, 8 को कटाएंगे 2 से कितना हो जाएगा 4। अब टोटल ऊपर कितना हो गया, तो टोटल ऊपर हो गया कितना भैया 15 पछे 75, ठीक है। और नीचे कितना हो गया 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कभी भी शुद्ध भिन्न अगर लिखना होगा तो अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो शुद्ध भिन्न लिखना होगा तो हम लोग इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, ठीक है ना। या तो हम लोग डायरेक्ट 1/4 का कितना होता है 25, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, गुना करके। लेकिन हम लोग को क्या करना है, सीखना है छोटे छोटे बातों को। तो हम क्या करेंगे 75 में 4 से भाग देंगे, 75 में भैया 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग दीजिए, एक बार में जाएगा ना, एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, फिर कितना बचेगा 3, और ये कितना हो जाएगा 5 आएगा नीचे, ठीक है। तो 4 8 कितना हो जाएगा 32 होगा, कितना बचेगा 3। अब ये 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। जो भागफल है उसको पहले, ठीक है, जो भागफल है उसको पहले लिखिए 18, ठीक है। जो शेषफल है उसको ऊपर लिखिए, और जो भाजक है भैया उसको नीचे लिखिए। यानी कितने का घटा हुआ 18 सही 3/4% का। अगर परसेंट में पूछा जाए तो कितने परसेंट का हुआ 18 सही 3/4% का हम लोग को लॉस हुआ। अगर हम लोग का वैल्यू में पूछा जाए कितने रुपए में हुआ तो क्या हो जाएगा हम लोग का 30 रुपए में तो हुआ ही है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी छोटा छोटा डाउट होगा इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। यदि इसके बाद भी बच गया हो कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर करा देंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी छोटी छोटी डाउट दूर हो जाएंगे।
और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ करके अपना छोटा छोटा डाउट दूर कर सके। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।